पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। ठीक है। ओम गण गणपति नमः। 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 वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम हनुमते नमः। 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 सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। 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 ओम गोवर्धन वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलसमीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम्। राधे राधे श्याम मिला दे। 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 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमिदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सद्गम्य सोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युमामृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे अपनी आईज पर, अपने फेस पर और अपने चेहरे पर, अपने सिर पर और सारी बॉडी पर लगाएंगे और महसूस करेंगे उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद को। आज हमारी क्लास है सावन के ऊपर। आज मैं आपको सावन की कुछ रेमेडीज दूंगी जो हम यूज करेंगे सावन के महीने में। कुछ सोमवार की रेमेडी राधे होंगी। राधे मैम। राधे 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 सभी को। कुछ जनरल रेमेडी होंगी। ये मुन्ना मैम ने 2-3 बार ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन ये ज्वाइनिंग नहीं हो रही इनकी। मैम पता नहीं क्या उनके में प्रॉब्लम रहती है मैम। जैसे कल भी वो बार बार वो कह रहे थे कि जब म्यूट हो जाते हैं तो उनको आवाज ही नहीं जाती है। मैंने अब भी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग मुझे मेरे से शो हो रहा है लेकिन ज्वाइनिंग हो नहीं रही। मैं उनको सुनीता पूछती हूँ मैम कॉल कहो करके। डिलीट कर मतलब वापिस से दोबारा से रीज्वाइन करो। आज हम रेमेडीज करेंगे। कुछ हमारी न्यूमरोलॉजी के बेस पर होंगी, कुछ हमारी हम 3 तरह से समझेंगे। एक पर्पस के आधार पर, एक न्यूमरोलॉजी के आधार पर और एक कुंडली के आधार पर। मैं आपको तीनों तरह से आपको करवाऊंगी। आपकी इच्छा है आप कौन सी यूज करना चाहते हो, लेकिन आप एक ही तरह की यूज करोगे, सभी नहीं यूज करोगे। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करनी है या अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग करनी है या पर्पस थ्रू करनी है, वो आप पर डिपेंड करेगा। उनकी नहीं ज्वाइनिंग हो रही। मैंने बोल दिया उनको रिज्वाइन करने को।
दोनों नंबर से मैं शायद कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही। हो तो गया। हो सकता है उनके ना नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारे सावन के बेस पर है। यहाँ पर मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी कि क्या क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। हमने जो अभिषेक करना है वो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 3 तरह से हमारी रेमेडी होगी। एक बेस ऑफ पर्पस, दूसरा पैरामीटर के अकॉर्डिंग, वो कौन से हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और मून साइन के अकॉर्डिंग। जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, मून साइन निकालना आता है, वो मून साइन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं। सबसे पहले होगी बर्थ नंबर के बेस पर। जिसका जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ है, मतलब बीएन नंबर 1, वो 1 ग्रुप में आएंगे। जिनका बर्थ 2, 11, 20, 29 पर हुआ है, वो नंबर 2 के ग्रुप में आएंगे, नंबर 2। और जिनका 3, 12, 21 एंड 30 को हुआ है, वो 3 नंबर के ग्रुप में आएंगे। जिनका जन्म 4, 13, 22 एंड 31 को हुआ है, वो 4 नंबर के ग्रुप में आएंगे। और जिनका जन्म 5, 14 एंड 23 को हुआ है, वो 5 नंबर के ग्रुप में आएंगे। और जिनका जन्म 6, 15, 24 को हुआ है, वो 6 नंबर के ग्रुप में आएंगे। जिनका जन्म 7, 16 एंड 25 को हुआ है, वो 7 नंबर के ग्रुप में आएंगे। जिनका जन्म 8, 17 एंड 26 को हुआ है, वो 8 नंबर के ग्रुप में आएंगे। और जिनका 9, 18 एंड 26 को हुआ है, वो 9 नंबर के ग्रुप में आएंगे। अगर मैं बोलूंगी 1 नंबर ग्रुप वाले, तो इसका मतलब है जिनका जन्म 1, 10, 19 एंड 28 को हुआ है। मतलब मैं ग्रुप वाइज आपको मैं रेमेडी बताऊंगी। ठीक है, अब समझते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। यह मून साइन के से बेस पर होगा। मून साइन, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, वो अपना देखेंगे मून कहाँ पर बैठा है। आप लाल किताब को नहीं देखोगे, आप एस्ट्रो सेज पर कुंडली बनाते हो, जो सबसे पहले कुंडली बनी आती है, जिसके ऊपर डिग्रीज बनी होती हैं, उसमें देखोगे आपका अपना जन्म की डेट और डेट ऑफ डालोगे, टाइम डालोगे और देखोगे कि आपका मून कहाँ पर बैठा है। जिस राशि में आपका मून बैठा होगा, आप उसे यूज करोगे, वो आपका होगा मून साइन। हमारा जो कुछ रेमेडी होगी, वो मून साइन के बेस पर होगी। मून साइन को जानने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं पता, तो आप न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो कर सकते हो और पर्पस के थ्रू भी आप रेमेडी कर सकते हो। अब बात करेंगे सावन से। सावन का महीना आप सबको पता है शुरू हो चुका है। सावन का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। चतुर्मास, जो चतुर्मास अब शुरू हो चुका है। चतुर्मास का क्या अर्थ है? चतुर्मास मतलब 4 महीने। 4 महीने। चार चौमासा। चौमासा, 4 महीने हमारे विष्णु भगवान के हैं, जो योग निद्रा में विष्णु भगवान चले गए हैं। और इनका जो मैंने इनको लिंक नहीं सेंड किया। मैंने पता लग गया।
इन 4 महीने में भगवान शिव, ये पहला महीना जो सावन का है, वो अपना यहाँ पर दायित्व निभाते हैं, जो भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु का काम है पालन पोषण करना, और भगवान शिव इस सावन के महीने में यहाँ आकर हमारा पालन पोषण करते हैं। भगवान शिव ये हमारी सांसों का कारक भी है। अगर हमारी सांस ना हो तो हमारे शरीर बेजुबान है, मुर्दा है। तो इसलिए हम इस सावन के महीने में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। चतुर्मास का पहला महीना सावन का, यहाँ सावन के महीने में भगवान शिव धरती के कर्ता धर्ता हैं। अगर आप शिव की भक्ति करना चाहते हो तो यह सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके ऊपर आज तक कोई भी ऐसा महीना नहीं बना जो भगवान शिव की पूजा हो सके। इस महीने में भगवान की शिव की पूजा अगर हम थोड़ी सी भी करते हैं ना, उसका फल अनंत अनंत रूप में हमें मिलता है। यह हम अपनी आत्मा के तौर पर समझें। टाइम, यह वो टाइम है जिसमें हम थोड़ी सी भी रेमेडी करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। 2025 जो अब साल चल रहा है, यह 11 जुलाई फ्राइडे से लेकर 9 अगस्त सितंबर को यह सावन का महीना खत्म होगा। हम मून साइन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जहां पर मून साइन यूज होता है वहां पर यह सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू होगा। वह कौन सा महीना होगा? जो सन साइन को यूज करेंगे। हम पूर्णमासी से लेकर शुरू करते हैं तो हमारा जो सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन कई हमारे इंडिया में सन साइन को यूज करते हैं। मतलब जो अमावस्या है, अमावस्या के बाद जो महीना स्टार्ट होता है उसको फॉलो करते हैं। तो उनका सावन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो हम 2 तरीके से इसको फॉलो करते हैं हमारे इंडिया में। तो आपका जैसे रीति रिवाज है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। हम यहाँ पर यूज करेंगे मून साइन को, क्योंकि यहाँ पर हम पंजाब से हम मून साइन को फॉलो करते हो। आप जिस जिस जगह से भी जुड़े हो, आप ये देखो आपके यहाँ मून साइन से रिलेटेड त्योहार मनाए जाते हैं या सन साइन से रिलेटेड। मैं आपसे बात करूंगी 11 जुलाई से जो सावन शुरू हुआ है उसका। यह सावन का महीना शुक्रवार को शुरू हुआ था, मां लक्ष्मी के दिन से, और खत्म हो रहा है शनिवार को, शनि देव से। जो भगवान शनि देव है यह हमारे कर्मों के देवता है। जैसे हमने कर्म किए वैसा ही हमें फल मिलेगा। और मां लक्ष्मी, जो हम मां लक्ष्मी से मांगते हैं वो हमें मां लक्ष्मी देती है। हम यहाँ पर इन दोनों की बात करेंगे, कर्म के अकॉर्डिंग भी और मां लक्ष्मी के अकॉर्डिंग भी, कि हमें अगर अपने जीवन में पैसा चाहिए तो हमें किस तरह की रेमेडी करनी चाहिए। हम दोनों तरह सीखेंगे। कल दूसरा सोमवार है और कल एकादशी भी है, जहां हरिहर का मिलन हो रहा है। मतलब कल सोमवार है, शिव का दिन, और कल एकादशी भी है, मतलब विष्णु भगवान का दिन। ये मतलब सबसे ज्यादा उत्तम दिन है। इसलिए मैंने आज क्लास रखी है ताकि आप सब लोग कल की जो रेमेडी है वो कर सको और अपने जीवन को खुशहाल बना सको। हम बात करेंगे कल के दिन की, जो बहुत सालों बाद आ रहा है, सावन में एकादशी। यह टाइम बहुत उत्तम है पूजा पाठ के लिए, मंत्र जाप के लिए। आप कभी केदारनाथ गए हो या बद्रीनाथ? वहां केदारनाथ और बद्रीनाथ में एक कथा प्रचलित है। जो बद्रीनाथ है वो आज विष्णु भगवान का घर माना जाता है, और जो केदारनाथ है वो शिव शंकर का घर माना जाता है। लेकिन बहुत करोड़ों साल पहले
जो बद्रीनाथ था वो शिव शंकर भगवान का घर था, लेकिन माँ लक्ष्मी को उनका घर पसंद आया तो उन्होंने विष्णु भगवान से आग्रह किया। उनकी बात सुनकर शिव शंकर भगवान ने, कहते हैं ना शिव शंकर भगवान बहुत दानी है, अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं ना वो फटाफट हमें दे देते हैं। तो लक्ष्मी माता के आग्रह से उन्होंने अपना घर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को दे दिया। कहते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ जाओ तो वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो उनका घर है, शिव शंकर भगवान का सबसे पहला घर शिव शंकर भगवान का बद्रीनाथ था, लेकिन अब वो विष्णु भगवान का है। और जब भी आप केदारनाथ जाओ, या तो आप वहां पर राम नाम का जाप कर सकते हो, या तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। अब कहते हैं कि राम नाम का जाप क्यों करना चाहिए? क्योंकि शिव शंकर भगवान हमेशा राम नाम में लीन रहते हैं। कहते हैं कि अगर आप राम नाम का जाप करो तो शिव शंकर भगवान ऑटोमेटिकली ही खुश हो जाएंगे। जब भी आप बद्रीनाथ जाओ तो वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान इससे खुश होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम आज ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल वो दिन है जहां हरि हर का मिलन हो रहा है, जिसमें आप सोमवार मंदिर जाओगे और किस तरह पूजन करनी है जिससे हम भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सके और शिव शंकर भगवान को भी खुश कर सके। अगर ये दोनों खुश हो गए तो आपकी लाइफ के सारे हर्डल्स, जितनी भी मुसीबतें हैं, वो उसका जो भी है उसकी रिकवरी हो जाएगी। कल सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार, कल कामिका एकादशी है, भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन। इसमें जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका फल कई गुना ज्यादा होगा। इस पूरे सावन में सबसे पहली रेमेडी है आपकी गंगा जल से स्नान। सबसे पहले पूरे सावन के महीने में हो सके तो गंगा जल से स्नान जरूर करना है। अगर बाई चांस आपके पास गंगा जल नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोई भी चांदी का सिक्का या कोई भी चांदी की कोई भी आपके पास धातु है, उसको 10-15 मिनट तक पानी में छोड़ना है और उससे जो चार्ज वाटर होगा उससे आप बाथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर चांदी की चीज क्यों ली? क्योंकि भगवान शिव का नाम एक चंद्रेश्वर भी है, चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, तो यहाँ पर हम चांदी का यूज भी कर सकते हैं। आप इस सावन के महीने में अगर किसी का मून वीक है, मून 2 नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। अगर मान लो किसी के पास चांदी का गिलास नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक चांदी का सिक्का लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए और चार्ज वाटर करके उसको पीना है। नंबर 3 पर शिव मंदिर में कुछ ना कुछ दान जरूर करना है। इस सोमवार जो कल एकादशी है वो बहुत खास है। शिव मंदिर में बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय या राम नाम की चैंटिंग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय के जाप के साथ साथ आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय राम नाम की चैंटिंग या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सावन के सोमवार के साथ साथ मंगलवार को भी पूजा या व्रत करना चाहिए। सावन का सोमवार जो भगवान शिव को समर्पित है,
और मंगलवार का माँ मंगला गौरी यानी माँ पार्वती का यह दिन है। अगर कोई सोमवार का व्रत करता है, खास करके लेडीज को, तो मंगला गौरी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं है, व्रत किसी कारणवश नहीं कर सकते, तो आप मंगला गौरी की पूजन भी कर सकते हो या शिव मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर उनकी पूजा भी कर सकते हो। अगर आप मेल हैं तो सोमवार का व्रत कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप अकेले माँ गौरी की इस सावन के महीने में, मतलब कि मंगलवार को व्रत करते हैं तो भी चलेगा। अगर आप दो व्रत नहीं कर सकते, आप फीमेल हैं, तो आप मंगला गौरी का व्रत कीजिए। यह हमारे शास्त्रों का विधान है। पुरुषों को सावन के सोमवार का व्रत का दिन दिया गया है और स्त्रियों को मंगलवार का। अगर स्त्रियां दोनों व्रत कर सके तो सबसे अच्छा है, नहीं तो मंगलवार को करेंगी। सोमवार और मंगलवार के व्रत में नमक या अनाज नहीं खाना, ये ध्यान रखना है। आप फ्रूट, दूध और दही खा सकते हो। इसमें अब आपने कौन से मंत्र की चैंटिंग करनी है, अब ये देखते हैं। शिव गायत्री मंत्र, इसमें आप शिव गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। आप सावन के महीने में आप ये कर सकते हो, डेली 11 भी कर सकते हो, 21, 31, 51 या 108, जितना भी आपको ठीक लगता है आप इसकी चैंटिंग कर सकते हो। इसे रुद्र गायत्री मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र में शिव और शक्ति दोनों की आराधना होती है। अगर हम इस रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें अलग अलग से जाप करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें शिव शंकर का भी जाप हो जाएगा और माँ गौरी का भी। अब हम समझते हैं पर्पस से रिलेटेड रेमेडी की हमारा कौन सा पर्पस है और हमने रेमेडी किस तरह करनी है। अगर हम अपनी लाइफ में लव, रिलेशन या मैरिड लाइफ के लिए कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो हम भगवान शिव का दही से अभिषेक करोगे, ओनली दही। अगर अपनी लाइफ में लव, रिलेशन शिप और मैरिड लाइफ के किसी के इशू चल रहे हैं तो आप भगवान शिव का दही से अभिषेक करोगे। आप यह घर पर भी कर सकते हो और मंदिर में भी कर सकते हो। साथ में आपको रुद्र शिव गायत्री मंत्र का जाप करना है। देखो अब कैसे करेंगे, दही का अभिषेक करते हुए हमने ये जाप करना है रुद्र गायत्री का। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? तो एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी दूध या दही से अभिषेक करते हुए आप तांबे का कोई भी बर्तन यूज नहीं करोगे। तांबा और जब हम दूध या दही को मिक्स करते हैं तो वो जहर बनता है, तो कभी भी तांबे का बर्तन यूज नहीं करना, आप स्टील का ले सकते हो। दूसरा है शिवलिंग पर 9 दुर्वा घास चढ़ानी है। शिवलिंग पर 9 दुर्वा घास। इससे भी क्या है, रिलेशनशिप में सुधार होता है। अगर मैरिड लाइफ में कोई भी डिस्टरबेंस चल रही है तो वो ठीक हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं हेल्थ से। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो हम किस तरह अभिषेक करेंगे? भगवान शिव का गन्ने के जूस के साथ अभिषेक करेंगे। गन्ने के जूस के साथ अभिषेक करेंगे और धतूरा और कोई भी येलो कलर का फ्लावर चढ़ाएंगे और भगवान से ये कामना करेंगे कि जो भी हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनसे हमें फ्री करो। अपनी पूरी इंटेंशन के साथ
हम भगवान का गन्ने के जूस के साथ अभिषेक करेंगे। आगे है फाइनेंस के से रिलेटेड, अगर किसी को इश्यू हो रहे हैं, पैसे की दिक्कत आ रही है, मनी प्रॉब्लम हो रही है, पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा, तो हम अनार के जूस के साथ भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, अनार के जूस के साथ। और मन में पूरी इंटेंशन डालेंगे कि जो मैं अभिषेक कर रहा हूं, इससे धीरे धीरे मेरी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो रही है। अपनी पूरी इंटेंशन के साथ हम ये रेमेडी करेंगे। अब है आगे करियर से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो हम किस तरह अभिषेक करेंगे? हम करेंगे शहद के साथ। हम भगवान शिव का शहद के साथ अभिषेक करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी रेमेडी के पर्पस पे करेंगे, कोई चीज नहीं मिक्स करेगा। जैसे हम पंचामृत बनाते हैं हर चीज मिक्स करके, वो आप कर सकते हो, लेकिन जब हम रेमेडी कर रहे होते हैं किसी पर्पस के लिए, पर्टिकुलर किसी इशू के लिए, तो आप एक एक चीज ही यूज करोगे। जैसे अगर किसी को जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, करियर की प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रही, तो आप ओनली शहद से अभिषेक करोगे। क्लियर? अगर आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो आप ओनली जल से भी अभिषेक कर सकते हो, लेकिन इसमें इंटेंशन डालनी है कि मैं गंगा जल से अभिषेक कर रही हूं। सिंपल जल को ही आप गंगा जल मानोगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, इस सिंपल जल को भी गंगा जल बना दो, और मैं इससे जो अभिषेक कर रही हूं, ये मानो कि आप गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं। और अब रेमेडी लिखो। अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको ठीक हो ही नहीं रही, कोई ना कोई काम में अड़चने आ रही हैं, कोई ना कोई इशू बन रहा है लाइफ में, तो हम क्या करेंगे? आपको 108 धतूरे लेने हैं, 108 धतूरे, उसकी माला बनानी है। उसकी 108 धतूरे लेंगे और उसकी माला बनाओगे, और यह आपको कब चढ़ानी है? ट्यूसडे को, मंगलवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करना है। अगर आप 108 धतूरों की माला नहीं बना सकते, तो आप 108 धतूरे भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, लेकिन ये मंगलवार को ये रेमेडी करनी है। क्यों? यह माँ पार्वती का दिन है। अगर हम माँ पार्वती से प्रार्थना कोई करते हैं ना, तो भगवान शिव उसको बहुत जल्दी सुनते हैं, इसलिए हम दोनों रेमेडी यूज कर रहे हैं, एक तो ट्यूसडे की और एक भगवान शिव की। और हम अपनी पूरी इंटेंशन के साथ ये रेमेडी करेंगे कि जो भी हमारी लाइफ में जटिल से जटिल प्रॉब्लम चल रही है, उससे हमें मुक्ति दिला दो, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। अब लिखो, अगर आपको धतूरे नहीं मिल रहे, अगर आपको 108 धतूरे नहीं मिल रहे, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, आपको 27 दुर्गा घास लेनी है, दुर्वा घास, 27 दुर्वा घास लेनी है और भगवान शिव को ऑफर करनी है। शिवलिंग पर 27 दुर्वा घास चढ़ाओगे। और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके ठीक होने की कामना करोगे। अब बारिश आगे हो रही है, तो कुछ है क्या बाहर? कपड़े उपड़े थे? अब आगे है हमारी, ये थी हमारी पर्पस के अकॉर्डिंग रेमेडी। पर्पस
के अकॉर्डिंग। अब हम सीख रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर आप 157 के हो, ध्यान से सुनना, अगर आप 157 के हो या 157 ग्रुप के हो, तो आप भगवान शिव को शहद से अभिषेक करेंगे। अगर आप 157 के हो तो आप भगवान शिव का शहद से अभिषेक करेंगे। और सेकंड रेमेडी है व्हाइट मिठाई आपने भगवान शिव को अर्पित करनी है, व्हाइट कलर की मिठाई। अगर आपका 2, 4 और 8 BN है, अगर आपका 2, 4 और 8 BN है, तो आप गंगाजल या दूध से अभिषेक करेंगे। गंगाजल या दूध से अभिषेक करेंगे। और इनमें से गंगाजल और दूध में से कोई भी आपने एक चीज लेनी है, हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर आता है कि कई जल में या गंगा जल में दूध मिक्स करके चढ़ाते हैं। गंगा क्या है? स्त्रीलिंग, और दूध क्या है? पुरुषलिंग। ठीक है, तो हम कभी भी स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग की मिक्सचर नहीं करते, इसलिए जब भी आप ये रेमेडी करोगे अलग अलग करोगे, या तो गंगा जल या तो दूध। कभी भी जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कभी भी जल में दूध को मिक्स नहीं किया जाता। या तो आप ओनली जल से अभिषेक करो या ओनली दूध के साथ, दोनों मिक्स करके कभी भी नहीं करना है। मैम दूध पहले चढ़ा के फिर तो जल चढ़ा सकते हैं जल ना? चढ़ा सकते हो, मिक्स नहीं करना। और भगवान शिव को येलो मिठाई अर्पित करेंगे। 2, 4 और 8 वाले येलो मिठाई अर्पित करेंगे। आगे है, अगर आपका BN 3, 6 और 9 है, अगर आपका BN 3, 6 और 9 है, तो आप भगवान शिव का गन्ने के जूस से अभिषेक करेंगे। गन्ने के जूस से। अगर आपको गन्ने का जूस नहीं मिल रहा, तो आप पानी में गुड़ को मिक्स करके भी आप अभिषेक कर सकते हो। अगर आपको गन्ने का जूस नहीं मिल रहा, तो आप पानी में गुड़ को मिक्स या गुड़ या शक्कर को मिक्स करके अभिषेक कर सकते हो। और इसके साथ हम बेसन के लड्डू या बेसन से बनी हुई मिठाइयां अर्पित करेंगे। बेसन से रिलेटेड लड्डू और मिठाई। अब आगे है एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से रिलेटेड, कि जो आपका मून साइन है उससे हमने रेमेडी किस तरह करनी है। अगर आपका साइन एरीज, लियो या सेजिटेरियस है, एरीज, लियो या सेजिटेरियस है, तो आप शहद से अभिषेक करेंगे। तो आप शहद से अभिषेक करेंगे और येलो मिठाई अर्पित करेंगे। अगर आपकी राशि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन है, टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉन है, तो आप अनार के जूस और येलो मिठाई से अभिषेक करेंगे। अनार के जूस से अभिषेक करोगे और येलो मिठाई अर्पित करोगे। अगर आपकी राशि जेमिनी,
लिब्रा या एक्वेरियस है? जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस है? तो आप कर्ड से अभिषेक करेंगे। तो आप कर्ड से अभिषेक करेंगे और व्हाइट मिठाई यूज करोगे। और व्हाइट मिठाई आप ऑफर करोगे भगवान शिव को। अगर आपकी राशि कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो है, अगर आपकी राशि कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो है तो आप दूध से अभिषेक करोगे और व्हाइट मिठाई अर्पित करोगे। एक चीज का ध्यान रखना है, भगवान शिव की आराधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए, हमेशा माँ पार्वती के साथ ही आराधना करनी है। भगवान शिव जब अकेले होते हैं तो वह शमशान में निवास करते हैं, यह याद रखना है। शमशान में वह बिना कपड़ों के, खाल लपेटे हुए, विभूति धारण किए रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर कथा आती है, थोड़ी सी शॉर्टकट में बताती हूँ। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती आपस में बातें कर रहे थे। तो भगवान माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मैं हर वक्त आपके संग रहती हूँ, हर जगह आपके साथ रहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा, नहीं पार्वती, तू मेरे साथ हर टाइम नहीं रहती। एक ऐसी जगह है जहां पर मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। वो माँ पार्वती ने कहा, भगवान वो कौन सी ऐसी जगह है? तो भगवान शिव ने कहा, वो है शमशान। शमशान में मैं हूँ पर तू नहीं, तू वहां पर नहीं रह सकती। इसलिए कहा जाता है कभी भी पूजा करो तो भगवान शिव की अकेले नहीं पूजा करनी चाहिए, हमेशा माँ पार्वती के साथ पूजा करनी चाहिए। अगर माँ पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वह हमें परिवार का सुख देते हैं। और अगर हम भगवान शिव की अकेले पूजा करते हैं तो हमें संन्यास मिलता है, हम अपने परिवार से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी भगवान शिव की अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। तब भगवान ने कहा, जब शमशान में मैं सन्यासी हूँ, मैं वैरागी हूँ, तो मैं सबको वैराग ही दे सकता हूँ। जब तू मेरे साथ होती है तो मैं सबको संसारिक सुख देता हूँ। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप एक परिवार में हो, पारिवारिक हो, तो आप माँ पार्वती के साथ शिव शंकर भगवान की पूजा करोगे, उनके परिवार के साथ करोगे, ताकि आपको परिवार का सुख मिले। अगर आप सन्यासी हो, आप वैराग धारण करना चाहते हो, तो आप अकेले भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। ये चीज का हमने ध्यान रखना है। जैसे अगर हम विष्णु भगवान की अकेले की पूजा करते हैं तो वो भी गलत है, हमें माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करनी चाहिए। कई अकेले माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते, किसके साथ करते हैं? कोई बताएगा? गणेश जी के साथ। गणेश जी के साथ क्यों करते हैं? माँ सरस्वती के साथ, गणेश जी के साथ, रिद्धि सिद्धि के। क्यों करते हैं गणेश जी के साथ? नहीं पता। कोई बता सकता है? मैम देखी तो हुई है स्टोरी। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है। अब कथा में चलने लगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, शॉर्टकट में बताती हूँ। जो भगवान लक्ष्मी का अपना कोई भी बच्चा नहीं था, है ना, तो एक बार क्या होता है, वो बड़ी उदास बैठी होती है, तो माँ पार्वती माँ लक्ष्मी से मिलने आती है। उन्होंने गणेश को अपनी गोद में उठाया होता है।
तो उनकी माँ लक्ष्मी की उदासीनता को देखकर माँ पार्वती को बहुत ज्यादा फील होता है और उनसे कारण पूछती है कि आप उदास क्यों हो। तो माँ लक्ष्मी कहते हैं कि मुझे विष्णु भगवान ने निसंतान होने का श्राप दिया है, तो इससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे अपनी कोई संतान नहीं हो सकती। तो क्या है, माँ पार्वती अब गणेश भगवान को माँ लक्ष्मी की गोद में बिठा देती है। वो कहती है आज से ये अकेला मेरा नहीं, ये तेरा भी पुत्र होगा। तो माँ लक्ष्मी इससे खुश होकर गणेश को वरदान देती है, जब भी कोई मेरी अकेले की पूजा करेगा तो मैं वहां पर निश्चल रहूंगी, कि मैं वहां पर हमेशा के लिए नहीं रहूंगी। या तो मेरी पूजा विष्णु भगवान के साथ कोई करेगा तो मैं वहां पर स्थापित होंगी, या मेरी कोई पूजा गणेश तेरे साथ करेगा तो मैं वहां पर स्थापित होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। इसलिए हम दिवाली पर माँ लक्ष्मी की गणेश जी के साथ पूजा करते हैं। जब भी हम सरस्वती माँ की आराधना करते हैं तो वो क्या है, हम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों की एक साथ आराधना करते हैं। अगर विष्णु की करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ, अगर ब्रह्मा की करते हैं माँ सरस्वती के साथ, और अगर हम शिव शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो माँ पार्वती के साथ। कभी भी अकेले पूजा नहीं की जाती। भगवान शिव का सबसे अच्छा मंत्र क्या है? ओम पार्वती पते नमः। ओम पार्वती पते नमः का मंत्र जाप आप कर सकते हो। इससे क्या है, भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको मिलता है। ओम नमः शिवाय से भी ज्यादा अगर कोई इस मंत्र का जाप करे तो इससे फल दुगना मिलता है। इससे क्या है, हम शिव शक्ति दोनों की आराधना कर सकते हैं। हमारी संस्कृत में जो संस्कृति है उसमें शक्ति का नाम पहले आता है, ईश्वर स्वरूप नाम हमेशा बाद में आता है। जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम। जब भी हम किसी की आराधना करते हैं तो शक्ति के साथ करते हैं, कभी भी ईश्वर की आराधना अकेले नहीं की जाती। अब बात करते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव की पूजा का सबसे अच्छा टाइम होता है प्रदोष काल, सनसेट। जब सनसेट होता है यानी जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होने से 30 मिनट पहले और 60 मिनट बाद, ये 90 मिनट का टाइम है प्रदोष काल का। सूर्यास्त से 30 मिनट पहले और 60 मिनट बाद, ये 90 मिनट होता है प्रदोष काल, जहां पर भगवान की सबसे ज्यादा रेमेडी की जाती हैं। अगर किसी को भी कोई भी कामना हो तो प्रदोष काल में अगर रेमेडी की जाए भगवान शिव की तो वो सबसे पावरफुल रेमेडी कहलाती है। अब लिखो ऐसी रेमेडी जो आप प्रदोष काल में कर सकते हो। आपने भगवान शिव का अभिषेक करना है। किसके साथ? आप वाटर में परफ्यूम मिक्स करके कर सकते हो, वाटर प्लस परफ्यूम। यह अभिषेक शाम के टाइम होगा प्रदोष काल में अगर कोई करना चाहता है। जल प्लस परफ्यूम। दूसरा है जल प्लस रोज पेटल, मतलब जल में रोज की पंखुड़ियां मिक्स करेंगे, उसके साथ हम अभिषेक करेंगे। तीसरा है दूध। चौथा है दूध प्लस गुड़। दूध में गुड़ को मिक्स करके हम कर सकते हैं। पांचवा है दही। छठवां है कोई भी फ्रूट का जूस ले सकते हो, कोई भी। बेलपत्र और शमी का पत्ता शाम को चढ़ाना बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है प्रदोष काल में।
सुबह से ज्यादा अच्छा है शाम को। अगर आप ये मंदिर में नहीं कर सकते तो आप घर पर शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। अगर आप शाम को मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि कई बार है शाम को मंदिर में कोई अभिषेक करने नहीं भी देता है ना, तो आप फिर ये घर पर भी कर सकते हो। शाम को शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाने हैं। अब ये चावल कितने होंगे? 125 ग्राम। शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाने हैं 125 ग्राम और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने की प्रार्थना करेंगे। अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने की प्रार्थना करेंगे। धतूरा, भांग और पीले फूल भी चढ़ा सकते हो आप शाम को। अपनी मदर या मदर इन लॉ को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दे। इस मैम सावन में धतूरा वाला बता दीजिएगा फिर से। धतूरा, धतूरा, भांग और पीले फ्लावर। धतूरा, भांग और पीले फ्लावर। अपनी सावन के किसी भी दिन अपनी मदर या मदर इन लॉ को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें। अगर आपकी मदर या मदर इन लॉ नहीं है तो आप मंदिर में भी दे सकते हो। माँ पार्वती को अपनी माँ मानकर आपने अर्पित करना है। माँ पार्वती को अपनी माँ मानकर आप अर्पित करके आओगे। प्रदोष काल में शिव मंदिर में 5 दिए जगाने हैं। प्रदोष काल में शिव मंदिर में 5 दिए जगाने हैं। ये 5 दिए किसी भी तेल से हो सकते हैं, चाहे आप देसी घी ले लो, चाहे सरसों का, चाहे तिल का, जो आपकी इच्छा है, लेकिन 5 दिए ही होंगे। अगर बाई चांस आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जगाएंगे। घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 दिए एक साथ जलाएंगे। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते शाम के टाइम तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर पर ये दिए जलाए जाएंगे। आप यह सारे उपाय घर पर शिवलिंग पर भी कर सकते हैं और मंदिर भी कर सकते हैं। अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं तो सिल्वर के नाग और नागिन शिवलिंग पर अर्पित करके आने हैं किसी भी सावन के सोमवार को। अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स एंड स्ट्रगल आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा, करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, तो आप सिल्वर के नाग और नागिन शिवलिंग पर अर्पित करके आएंगे। यह मंदिर में ही करना है, आप घर पर नहीं करोगे। आगे है सोमवार की व्रत। अगर कोई सारे नहीं कर सकता तो पहला और एक आखिरी भी कर सकता है। अगर वो भी नहीं कर सकता तो जो कल का दिन है, जो सावन का सोमवार है और एकादशी है, आप एक सोमवार का भी करोगे तो भी आपको पूरे सावन के सोमवार के व्रत का फल मिलेगा, क्योंकि कल हरिहर का मिलन हो रहा है और सोमवार के साथ एकादशी भी है। तो यह व्रत सबसे उत्तम माना जाता है और कई हजारों साल बाद ये वाला व्रत आ रहा है, तो यह व्रत करना सबके लिए बहुत पावरफुल होगा। इसमें ये ध्यान रखना है, आप अन्न नहीं खाओगे, नमक नहीं खाओगे, फ्रूट, दूध और दही खा सकते हो,
लेकिन अन्न और नमक को अवॉइड करना है। कल आपने 11, 21 या 108 बेलपत्र लेने हैं, जितना पॉसिबल हो सके। उस पर चंदन के साथ राम नाम लिखना है। चंदन के साथ राम नाम लिखना है। या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी लिख सकते हो। या तो आप राम राम लिखोगे या तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखोगे और उसको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये रेमेडी कल करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कल कम से कम 11 मिनट तक मौन व्रत रखना है। कल शाम को प्रदोष काल के टाइम कम से कम 11 मिनट तक मौन व्रत रखोगे। इसमें कोई मोबाइल नहीं यूज करेगा, कोई काम नहीं करना है। आप अपनी सांसों पर भी इस टाइम पर ध्यान लगा सकते हो। कम से कम 11 मिनट और ज्यादा से ज्यादा जितना आपका दिल करे प्रदोष काल को। इस समय में अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और किसी भी शिव मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। आप कल उमा महेश्वराय नमः का भी जाप कर सकते हो। ओम उमा महेश्वराय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इन दोनों में से कोई भी जाप कर सकते हो। अगर किसी को मनी की प्रॉब्लम आ रही है, पैसों की दिक्कत आ रही है, पैसा टिक नहीं रहा, तो आप कल दारिद्र्य दहन स्तोत्र का जाप करोगे। दारिद्र्य दहन स्तोत्र यह संस्कृत में है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप YouTube पर लगाकर ये कल के दिन जरूर सुन लेना। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। या आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र का जाप कर सकते हो। शिव मंदिर में या घर पर एक शांत जगह पर बैठ जाएं और ये रेमेडी भी कल करनी है। आप शिव मंदिर में या घर पर एक शांत जगह पर बैठना है। ये ध्यान रखना है आप, क्योंकि चैंटिंग करेंगे, नेचुरली चप्पल नहीं पहनोगे। आप या तो आसन पर बैठोगे या आप चेयर पर बैठोगे, कहीं पर भी जहां कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है आपके नंगे पैर, पांव जो पैर हैं वो जमीन को टच नहीं होने चाहिए। नीचे कुछ रख लेना। अगर आप चेयर या सोफे पर बैठ रहे हो तो भी आप नीचे कुछ ना कुछ रखोगे। अगर आप नीचे आसन पर बैठ रहे हो तो भी आप के पैर जमीन के साथ टच नहीं होंगे। तो आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना लिख लो। हे महादेव, हे महादेव, आप मां पार्वती के साथ, हे महादेव, आप मां पार्वती के साथ, अपने संपूर्ण परिवार के साथ, हे महादेव, आप मां पार्वती के साथ और अपने संपूर्ण परिवार के साथ मेरे दिल में वास करो। मेरे दिल में वास करो और मुझसे अपने प्रभु श्री राम का नाम का जाप सुनो। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। हे महादेव, आप मां पार्वती के साथ अपने संपूर्ण परिवार के साथ मेरे दिल में वास करें
और मुझसे अपने प्रभु श्री राम का नाम सुने। तो आप राम नाम का चैंटिंग करेंगे ये प्रार्थना करने के बाद, जितना भी आप कर सकते हो, जितनी देर भी आप कर सकते हो। यहाँ आप कर सकते हो राम रामाय नमः का भी जाप कर सकते हो, राम रामाय नमः। यहाँ आप ये भी कर सकते हो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र भी आपको गूगल पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप इसका भी जाप कर सकते हो। ये कंपल्सरी है, आप सब लोग कल जरूर करेंगे। चाहे आप मंदिर में कर लेना, चाहे सुबह कर लेना, चाहे शाम को कर लेना, जब भी आपकी इच्छा हो, चाहे आप घर पर कर लेना, जैसे भी हो जरूर करना है। आप श्रद्धा के साथ कोई एक उपाय भी करेंगे तो भी इनफ है। मैंने बहुत सारे आपको उपाय कराए हैं, ठीक है। आप कोई भी उपाय कर सकते हो इनमें से, लेकिन आपको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। इंटेंशन पूरी डालनी है। अब लिखो स्पेशल रेमेडी। स्पेशल रेमेडी लिखो। 1 गिलास पानी का लेना है, 1 गिलास पानी का लेना है। उसमें 1 तुलसी या 1 बेल का पत्ता डालना है। दोनों में से कोई एक लोगे, या तो तुलसी का पत्ता या बेल का पत्ता। इसको घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है, इसको घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। देखो कल एकादशी है, कल आप तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते। आज संडे है, आज भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते, तो आप बेलपत्र ले लेना। मैम टूटा हुआ अगर गमले में हो तो? हाँ, अगर टूटा हुआ मिल जाए तो वो रख सकते हो। आपने गिलास पानी का लेना है, उसमें 1 तुलसी का पत्ता या 1 बेल का पत्ता डालना है। उसको घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। ओम नमः शिवाय की चैंट करना है, इसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय की चैंट करना है। और साथ में जो भी आपकी विश है वो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कवर करके रखना है। नहीं, पहले आप कवर नहीं करोगे क्योंकि हम चैंटिंग कर रहे हैं, उसको ओपन ही रखना है। तुलसी का पत्ता या बेल का पत्ता डालोगे, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे और पास में बैठकर नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है। और अपनी जो भी आपकी विश है उसको प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलना है। यह गिलास सारा दिन और सारी रात वहीं पर पड़ा रहेगा, 24 आवर। और सुबह उठकर आप इस पानी को अपने घर के गमले में डालोगे, बाहर नहीं डालोगे। इसे आप घर के गमले में डालोगे और फिर से ऐसे ही दोबारा रिपीट करोगे। मतलब डेली आप सावन के महीने में ये दोबारा रिपीट करोगे। आपकी जो भी विश है वो एक ही होगी, विश आप बार बार चेंज नहीं करोगे। जो आपको विश लगती है कि मुझे ये सबसे पहले पूरी करनी है, वो विश आप बोलोगे। कल से स्टार्ट कितने दिन? कल से स्टार्ट होगा और हमारा सावन 9 तारीख को पूर्णमासी वाले दिन खत्म हो रहा है, ठीक है, रक्षाबंधन वाले दिन। तब तक हम ये रेमेडी करेंगे डेली। ये रेमेडी सबको क्लियर है? किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं? यस मैम, आगे बढ़ो।
सेकंड, आपको श्रीफल लेना है, आपको श्रीफल लेना है, ये आप कल करोगे। आपकी कोई भी इच्छा है, आपको अब देखो, जो नारियल लोगे उस पर आप लाल डोरी बांधोगे, लाल मौली भी बांध सकते हो, कपड़ा भी लाल कलर का बांध सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। आपको हाथ में नारियल लेना है, अपनी इच्छा बोलनी है मंदिर में, शिव मंदिर में, और शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर तो आपकी ऐसी इच्छा है कोई कि वो पूरी ही नहीं हो रही, तो आप कल से शुरू करके 11 दिन तक लगातार करोगे, मतलब 11 दिन डेली एक नारियल लोगे। अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार ही, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, अगर आपको लगता है आपको एक बार करना है तो आप कल का दिन करोगे, नहीं तो ये रेमेडी 11 दिन के लिए की जाती है और 11 दिन में विश पूरी हो जाती है। मैम हर दिन नारियल चढ़ाना है? हर दिन नारियल, 11 दिन नारियल चढ़ता है, कल से स्टार्ट करके 11 दिन डेली। आगे लिखो, एक बेल पत्र पर ओम, मतलब बेल पत्र पर के 3 पत्ते होते हैं ना, तीनों पर ओम लिखोगे। इससे भी अपनी, अगर कोई नारियल वाला नहीं उपाय कर सकता 11 दिन, तो ये वाला कर सकता है। एक बेल पत्र लेना है, कल से स्टार्ट करके उस पर ओम लिखकर अपनी विश बोलनी है और 11 दिन तक कंटिन्यू शिवलिंग पर चढ़ाना है। 11 दिन कंटिन्यू शिवलिंग पर चढ़ाना है। आगे लिखो, अगर किसी का मून बहुत ज्यादा वीक है तो बारिश का पानी कलेक्ट करना है, उसको चांदी की डिब्बी में भरकर नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है और अपनी विश बोलनी है। ये देखो, ये 2 लोग कर सकते हैं, जिनका मून वीक है वो भी कर सकते हैं, और जिनको कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही वो भी कर सकते हैं। बारिश का पानी, जब भी बारिश हो, बारिश का पानी कलेक्ट करोगे, चांदी की डिब्बी में भरकर नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे और अपनी विश बोलना है। मैम डिब्बी जरूरी है कि ग्लास में भी रख सकते हैं? सिल्वर ग्लास रख सकते हो, गिलास कवर में करना रहेगा? कवर करना पड़ेगा, हाँ। कितने दिन रखना है? ये सावन का महीना रख सकते हो, बाकी है कि ये कंटिन्यू भी पड़ा रहे तो दिक्कत नहीं है। उससे क्या है कि आपका चंद्रमा जो है स्ट्रांग होने लगेगा। अगर मैम किसी को बाहर जाना पड़ जाए बीच में तो? पड़ा रहने तो उसका क्या है, नहीं हमने तो नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है ना। नहीं आप नहीं, वापस भी तो, हाँ जैसे आपने 11 दिन का एक बताया मौली वाला। हाँ, नहीं, ये आप देखो कर कहीं पर भी सकते हो, लेकिन आपको अगर यह उपाय शुरू करना है तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप कल का एक दिन कर लो। अगर आपको लगता है आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है बहुत देर से ठीक ही नहीं हो रही, फिर आप 11 दिन तक कंटिन्यूस करोगे, ठीक है। आगे लिखो, अगर हमारे शत्रु इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, एनिमी बहुत ज्यादा है, तो आप शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएंगे, ये कामना करते हुए कि जो मेरे हिडन एनिमी हैं उनसे मुझे छुटकारा मिले। इससे शत्रुओं का नाश होता है। सरसों का तेल, सरसों का तेल क्या है, शनिदेव, इससे क्या है, शनिदेव भी शांत होते हैं। अब कोई ऐसी डिसीज है वो ठीक नहीं हो रही, उसके लिए हम काली मिर्च चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, काली मिर्च।
हाथों में काली मिर्च लेनी है और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, जो भी डिसीज ठीक नहीं हो रही, उसको ठीक होने की कामना करके आप वो वाली काली मिर्च आप चढ़ाओगे। काली मिर्च आप जितनी मर्जी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन हाथों पर लेकर अपने इंटेंशन डालकर अपनी कामना बोलकर चढ़ानी है। कुछ तो मैम बाहर हो गए। मैंने उनको ज्वाइनिंग दे दी है। आगे लिखो, अगर धन संपत्ति या वैभव चाहिए, धन संपत्ति या वैभव चाहिए अपनी मुट्ठी में, मतलब जितनी आपकी मुट्ठी में चीनी आ जाए, चीनी या शक्कर, जितनी आपके हाथ में मुट्ठी में आ जाए उतनी आप चीनी या शक्कर लोगे और अपने धन से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना करेंगे और शिवलिंग पर अर्पित करोगे। मानसिक सुख शांति के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अगर माइंड में थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, कभी कुछ, उसके लिए आप शिवलिंग पर घी चढ़ाओगे, गाय का घी। अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स, मुसीबतें ज्यादा आ रही हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लौंग चढ़ाओगे। लौंग कितने चढ़ाएंगे? जितनी आपकी मुट्ठी में लौंग आ जाए, जितनी आपकी मुट्ठी में लौंग आ जाए उतने आप लोगे और प्रॉब्लम को ठीक करने की प्रार्थना करेंगे और शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। अगर आपको यश नहीं मिल रहा, आप काम करते हो पर यश नहीं मिल रहा, तो आप सफेद आक के फूल, सफेद आक के फूल शिवलिंग पर अर्पित करोगे। मैम म्यूट करो, कौन है? मैम सफेद आग के फूल किसके लिए बोला है? सफेद यश के लिए। अगर आपको जिंदगी में यश नहीं मिल रहा, अब है सभी दोषों से मुक्ति के लिए, या पास्ट के कोई ऐसे कर्मा हैं जो आपके हील नहीं हो रहे और आगे आपको हर्डल्स दे रहे हैं, तो आप अपराजिता के फूल चढ़ाएंगे। अपराजिता के फूल में शहद डालकर, अपराजिता के फूल नीले कलर के होते हैं, देखा है? अपराजिता की वेल होती है, उसमें ब्लू कलर के फ्लावर निकलते हैं, उसमें शहद डालकर आप चढ़ाओगे और अपने पास्ट कर्मा और जो भी दोष हैं उनसे मुक्ति के लिए आप भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करेंगे। और जब भी आप मंदिर से वापस आएंगे कोई भी रेमेडी करके, तो आप 3 बार ताली जरूर लगाएंगे, 3 बार ताली जरूर लगाएंगे। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई भी अगर आप रेमेडी करने जा रहे हो शिव मंदिर में, एक चीज का ध्यान रखना है, आप कोई भी किसी को नहीं बताओगे कि मैं यह रेमेडी कर रही हूं। कहते हैं ना कि दान एक हाथ से करो और दूसरे को पता नहीं होना चाहिए, उसी तरह हमारी रेमेडी है। कोई भी अगर आप रेमेडी कर रहे हो अपने लिए, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताना चाहिए, चुपचाप हर कोई रेमेडी करनी चाहिए।
अगर बाई चांस कोई टोक दे तो वो है असर नहीं करती। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी रेमेडी, कोई भी मंत्र जाप चुपचाप करोगे। मैम ताली वही मंदिर में ही बजानी है कि घर आके? ताली नहीं, मंदिर में बजाओगे। जब आप कोई भी रेमेडी करके आप शिव मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तब आप ताली बजाकर शिव जी भगवान के सामने, मतलब शिवलिंग के सामने ताली बजाकर आप बाहर निकलोगे। 3 बार, 3 बार ताली बजाओगे और बाहर निकलोगे। मैंने आज आपको बहुत रेमेडी करवाई, जरूरी नहीं आपने ये सारी करनी है। जितना पॉसिबल हो सके उतना करो, ठीक है। आप लेकिन कोई चाहे आप एक रेमेडी कर लेना, लेकिन उसमें आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि यह रेमेडी मुझे वर्क कर रही है। जो भी मैं रेमेडी करूंगी उससे मेरा भला होगा, तो आपको 100% रेमेडी का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? मैम एक क्वेश्चन था। हम्म मैम एक क्वेश्चन था, जैसे ये विष्णु भगवान और जो शिव भगवान का जैसे नर नारायण का मिलन है, तो इसमें कहते हैं शिव जी के ऊपर इसी दिन सिर्फ तुलसी चढ़ा सकते हैं और भगवान जी विष्णु जी के ऊपर